नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज से हम राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में। दूसरा प्रश्न है, ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता जो हैं विलियम फ्रैंकलिन थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, जो आपको पता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा है अरावली। तीसरा है पूर्व मैदान और चौथा है पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा और 70 डिग्री जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम हैं। तो राजस्थान के 7 कमिश्नरी विभाग है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? ऐसे जिलों की संख्या बतानी है जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो यह डाटा है जो पुराने आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि नया डाटा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो पुराने आंकड़ों के अनुसार 23 जिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता था? तो क्योंकि वर्तमान में इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाना आरंभ किया गया है वर्तमान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता? तो कराची पाकिस्तान का वो जिला है इन ऑप्शनों में से जो राजस्थान को नहीं छूता। प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में जो सिरोही के आसपास का क्षेत्र है उसे आबू एवं चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। तो मालवा के पठार से लगने वाला राजस्थान का भौतिक भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है? चंबल व उसकी सहायक नदियां हैं जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को सिंचित करती है। राजस्थान के राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? अर्थात इसका जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो भी एक जैसा है और जनसंख्या का प्रतिशत है वो भी समान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है म्लेच्छों से संघर्ष करने वाले। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है? तो राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मालवा का पठार है। राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, काले स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं? तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश में काले स्टोन बहुतायत में निकलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व क्यों है? तो राजस्थान का सामरिक दृष्टि से महत्व इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा
दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसमें डूंगरपुर है इन ऑप्शनों में से जो उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। अगला प्रश्न है बालूका मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? तो टर्शियरी व प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें हैं वो बालूका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, यह सही होगा। राज्य के 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, यहाँ लगभग 10% होगा। राज्य के 26% भूभाग में पूर्वी मैदान का भाग है, यहाँ लगभग 23% होगा। अगला प्रश्न है राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, तो ये आंशिक बदलाव के कारण इसका सही उत्तर है जो केवल 1 माना गया है। राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों को निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता? तो भुज कहाँ है? गुजरात में, जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो अरावली पर्वत के ढलान है, वहाँ पर लगभग मक्का की खेती की जाती है, जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है उसकी ओर। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो जालौर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल 3 राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा में। थार मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा में फैला हुआ है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? तो बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, उसे 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावत प्रदेशों का हिस्सा है? तो उत्तरी वृहत मैदान का हिस्सा है। उत्तरी वृहत मैदान का हिस्सा है राजस्थान का। जो संरचनात्मक दृष्टि से जो भौतिक भाग है वो उत्तरी वृहत मैदानी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? तो 12 है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो बांसवाड़ा जिले में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों में से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा से, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है। 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो 10 सहस्त्र मेवाड़ का क्षेत्र है वो 10 सहस्त्र कहलाता था। नेहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? नेहड़ जालौर, जहाँ प्राचीन में क्या लहलाता था? समुद्र लहलाता था। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालूका मुक्त है? बालूका मुक्त क्षेत्र बताना है तो वो 41.5% क्षेत्र है वो राजस्थान का बालूका मुक्त प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान का। अगला प्रश्न है राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? तो राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र है वहाँ क्या है? ताल छापर और परिहारा वन क्षेत्र रण क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर जचाना है, तो इसका सही उत्तर होगा नागौर 1 नंबर पर, 2 पर उदयपुर, 3 पर चित्तौड़गढ़ और 4 पर टोंक। अगला प्रश्न है राजस्थान किस उपमहाद्वीप का हिस्सा है? तो राजस्थान है वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो बाड़मेर है जो जयपुर से सर्वाधिक दूर पे स्थित है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? तो वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान के में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल जैसलमेर और बाड़मेर, जहाँ क्या है पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? रेगिस्तान और क्या है समुद्र तट पर जो रेत के बड़े बड़े भूरे भूरे रंग के टीले बने होते हैं उनसे सैंड ड्यून कहा जाता है। छप्पन का मैदान स्थित है? तो छप्पन का मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है? तो सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो तैतीस सागर के अवशेष माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से जो दिए गए सभी ऑप्शन है वो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, सारे है वो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते? तो 29 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। यह डाटा पुराने आंकड़ों के अनुसार दिया है, तो हम अभी तक वही पढ़ेंगे क्योंकि नया डाटा है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, मुलायम लवण की परतयुक्त पलाया को क्या कहते हैं? तो मुलायम लवण की परतयुक्त पलाया को सेल्यूलोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी से सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी से सर्वाधिक कम दूरी पर हरियाणा की सीमा स्थित है। थार मरुस्थल के बालुका स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरहो कहा जाता है। 30 मार्च 1949 को गठित बृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो प्रेम नारायण माथुर जी को क्या है 30 मार्च 1949 को गठित बृहद राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी है वो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्रम में है? तो संरचनात्मक दृष्टि से अरावली है वो देहली क्रम का हिस्सा है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, इसका पार्ट 2 करेंगे कल। धन्यवाद।